26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वही इस बार के जश्न में कई तरह के बदलाव देखे गए। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड में कई झांकियां ऐसी थी जो पहली बार निकली है, और पहली बार ऐसा हुआ जब 2 चीफ गेस्ट मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार हुआ है। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार 2 चीफ गेस्ट मौजूद हैं। पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। इन चीफ गेस्ट की मौजूदगी दर्शाता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच कितना मजबूत रिश्ता है। वही गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना की ओर से खास पशु दस्ता मार्च निकला है। इस टुकड़ी को रिमाउंट एंड वेटरिनरी कॉर्प्स ने तैयार किया है और इसकी अगुवाई 2 कुबर वाले बैटेलियन ऊंट करेंगे। पहली बार बैटल एरे डिस्प्ले भी दिखाया जाएगा। सेना की इस टुकड़ी में सैनिकों, हथियारों और सैन्य इकाइयों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वो सचमुच के युद्ध में हो। इसमें यह सेना के निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई सिस्टम को एक साथ दिखाया गया है। इस बार ऐसा भी हुआ है कि दर्शक गैलरियों के नाम में बदलाव किए गए हैं। पहले जहां पर दर्शक बैठकर शो का आनंद लेते थे, उन्हें गैलरी 1, गैलरी 2 कहा जाता था, पर अब गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। इस बार परेड की सिक्योरिटी में मौजूद सभी पुलिस AI लैस स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल कर रही है ताकि भीड़ में संदिग्धों की पहचान हो सके और पुलिस अलर्ट मोड में आ जाए। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने हिस्सा लिया है। साल 2025 के अक्टूबर महीने में भैरव बटालियन को इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच अंतर कम करने के लिए बनाया गया था। भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी भी परेड में पहली बार शामिल हुई है। इस झांकी को दिखाने का मकसद यही है कि भारतीय सिनेमा को दुनिया के सामने आर्ट फॉर्म के रूप में दिखाया जाए, और इस झांकी का नेतृत्व प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया है। इस बार थल, नौ एवं वायुसेना की ओर से अलग अलग झांकियां दिखाने के बजाय तीनों सेवाओं की संयुक्त झांकी दिखाई गई है। यह दर्शाता है कि सशस्त्र बलों में कितनी एकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी राष्ट्रपति को सलामी देने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जो परेड के इतिहास में महिला नेतृत्व को कम नहीं आंकने का पल रहा। इस बार के परेड में इंडोनेशिया का मार्चिंग दल और सैन्य बैंड भी शामिल हुआ। वहीं परेड में स्वदेशी प्रलय मिसाइल प्रणाली को भी दिखाया गया, जो 150 से 500 किलोमीटर की सतह तक मार सकती है और 500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। ये थे वो बदलाव जो गणतंत्र दिवस के जश्न और परेड में पहली बार शामिल हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।